नमस्कार सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेज तर्रार चंदौली पुलिस ने मास्टरमाइंड आकाश सिंह का प्लान किया फेल। चंदौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं को जिंदा दबोचा। फिरौती के लिए डॉक्टर का अपहरण करने वाले 4 अपहरणकर्ता पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अपहृत डॉक्टर सकुशल व फिरौती में वसूले गए 40,50,000 रुपए सहित टाटा जेस्ट कार व अवैध शस्त्र कारतूस भी बरामद। अपहृत होम्योपैथिक चिकित्सक के सकुशल में फिरौती रकम की बरामदगी व अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हेतु अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा पुलिस अधीक्षक चंदौली सहित पूरे चंदौली पुलिस टीम की प्रशंसा व दी गई बधाइयां व शुभकामनाएं तथा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार की हुई घोषणा। दिनांक 31 मई 2021 को थाना बलुआ क्षेत्र के ग्राम रैया निवासी होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अमरेश्वर दास मौर्य पुत्र घनश्याम दास का कार सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लेने व फिरौती हेतु 70 लाख रुपए की मांग किए जाने की घटना घटित होने पर प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बलुआ पर मुकदमा अंकित संख्या 117/21 धारा 364 आईपीसी पंजीकृत किया गया है। जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त गण की गिरफ्तारी अपहृत सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन करते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। अपहृत की बरामदगी हेतु सतत इलेक्ट्रॉनिक व धरातलीय साक्ष्य संकलन के साथ साथ सुरागलसी पतारसी की जा रही थी, जिसके क्रम में अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहृत डॉक्टर के मोबाइल से ही उनके पिताजी को लगातार 70 लाख रुपए फिरौती की रकम अलग अलग स्थानों से की जा रही थी और पैसे की व्यवस्था हो जाने पर पैसा देने का स्थान बताने की बात की जा रही थी, जिस पर पुलिस टीम लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए समस्त जानकारियों को संकलित कर उनके पीछे लगी रही। दिनांक 2 जून की रात्रि को डॉक्टर के पिताजी ने 40,50,000 रुपए एकत्रित होने की बात अपहरणकर्ताओं को बताई, जिस पर अपहरणकर्ताओं द्वारा उन्हें रामनगर के पास पैसा लेकर आने की बात कही गई। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम भी लगातार उनकी गाड़ी का पीछा करती रही तथा अन्य गठित पुलिस टीमों को समय से सारी सूचनाएं एवं स्थितियों के बारे में बताती रही। अपहरणकर्ताओं द्वारा पुनः फोन कर परिजनों को कटरिया अंडर बाईपास के आगे रुकने के लिए कहा गया। वहां पर कुछ ही समय बाद कार से पहुंचे अपहरणकर्ताओं द्वारा पैसे का बैग उनसे ले लिया गया। जब उनके बेटे द्वारा अपने बेटे के बारे में पूछा गया तो सब बताया कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, अभी वो नहीं मिलेगा, यह कहकर पैसे का बैग लेकर चल दिए। पीछा कर रही पुलिस टीम द्वारा अन्य टीमों सहित डीसीआर को अपहरणकर्ताओं के चंदौली की तरफ जाने की सूचना देते हुए उनका पीछा करने लगी। बिलारीडीह अंडर क्रॉस करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेर लिया गया। अपने आप को घिरा देखकर टाटा जेस्ट कार में सवार 2 अपहरणकर्ता हाईवे के सर्विस लेन पर गाड़ी खड़ी करके भागने का प्रयास किए। उसी दौरान उनके द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने के उद्देश्य से लक्ष्य कर फायरिंग कर दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भाग रहे एक अपहरणकर्ताओं को पैर में गोली लग गई, जबकि वह वहीं पर गिर गया, जबकि भाग रहे दूसरे अपहरणकर्ताओं को दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर घायल अभियुक्त ने अपना नाम राजीव सिंह व दूसरे ने अपना नाम सुरेश यादव बताया। टाटा जेस्ट कार की पिछली सीट पर झोले में रखी फिरौती की रकम 40,50,000 रुपए बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अपहरणकर्ताओं सुरेश यादव की निशानदेही पर टेगरा मोड़ स्थित विनोद कुमार के मकान से अपहृत चिकित्सक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल मुक्त कराते हुए बरामदगी स्थल से घटना में शामिल 2 अन्य अपहरणकर्ता क्रमशः अभिषेक उर्फ सत्यम पटेल व प्रतीक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपहरण की घटना का मास्टरमाइंड आकाश सिंह पुत्र रामविलास सिंह निवासी हुदीपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली है, जिसके द्वारा अपने गिरोह के सदस्य राजीव सिंह को यह बताया गया था कि मेरे गांव के पास एक डॉक्टर है जिसके पास बहुत पैसे हैं, कई मकान, क्लिनिक व अच्छी गाड़ियां हैं, जिसको उठाने पर काफ़ी पैसा मिल सकता है। इसी बात पर ये सभी मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की इस घटना को अंजाम दिए। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीम में लगातार प्रयास कर रही और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना अलीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सत्य यात्रा न्यूज चंदौली से मुकुटधारी सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।
लगभग 36 घंटे पहले थाना क्षेत्र बलुआ अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो डॉक्टर हैं, उनको होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में एफआईआर दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि कुछ व्यक्ति हैं जो इस अगवा करने के एवज में फिरौती मांग रहे हैं इनके परिवारीजनों से। इस सूचना पर हमने पुलिस की टीमें बनाई और इन सभी टीमों से आपसी समन्वय के चलते ये आज हमने इसको वर्कआउट कर लिया है घटना को। और इस समय हम जहाँ पर हैं, यहाँ से 2 लोग जो कि फिरौती की रकम को बरामद करके ले करके और भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस टीमों ने घेर करके और पकड़ लिया है। उनमें से एक व्यक्ति जो है उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, तो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसे इंजरी है, फायर शॉट इंजरी है। और इसके अलावा जो अपहृत हैं उन्हें भी बरामद कर लिया गया है और वहाँ से जहाँ पर अपहृत रखे गए थे उस जगह से भी 2 और लोग पकड़े गए हैं, किडनैपर्स पकड़े गए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जो घायल है उसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है और लोगों से को भी कस्टडी में लेकर और अन्य किन किन लोगों की इसमें भूमिका है इस तरीके की घटना में फिरौती की, उस पर भी काम अभी जारी है। फिरौती की रकम भी बरामद हुई सर? जी, इसमें इनसे जो फिरौती मांगी गई थी वो 70 लाख की थी, जिसमें ये 40 लाख इनके परिवारीजन 40,50,000 इनको दी थी, जो कि पूरी तरह 100% बरामद है। सर, ये जो रैंसम के लिए अपहरण किया गया था, क्या है मामला? देखिए, 31 तारीख को शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये डॉक्टर अमरेश्वर दास मौर्य जी हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। वो अपने घर डिस्पेंसरी चहनिया से अपने घर को जा रहे थे, तो रास्ते में 4 अज्ञात बदमाश एक स्विफ्ट डिज़ायर बिना नंबर की उनका मुजाहमत करते हुए उनका अपहरण कर लिया था। मौके पे मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। जैसे ही 112 को सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई, तत्काल पुलिस पहुंची है। घर वालों ने एक एफआईआर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चे का अपहरण किसी अज्ञात वाहन के द्वारा कर ली गई है। उसके बाद एसपी साहब तत्काल मौके पे पहुंच के 4-6 टीमें लगाईं। पूरे जनपद की घेराबंदी की गई थी, लेकिन वो लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि सूचना मिलने में पुलिस को थोड़ी सी देर हो गई और जो है वरना जो है इनकी जो घेराबंदी थी उसमें वो पकड़ गए होते। परंतु जो है हम लोगों ने एसपी साहब ने, जैसे हमें भी सूचना मिली, मैंने एसपी साहब को, जो हमारी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैंने इनको गाइड किया, ये करवा लीजिए। उसके बाद तकनीकी सहयोग के माध्यम से हम लोग जो है अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। परिवार वाले काफ़ी घबराए हुए थे। वो चाह रहे थे कि उनके बच्चा जल्दी सकुशल बरामद हो जाए। परिवार वाले से बहुत ज़्यादा उनकी मनोदशा ऐसी नहीं थी कि काफ़ी पूछताछ की जाए। वो जितना बता रहे थे बस हम उसी के आधार पे काम कर रहे थे। लेकिन हमारी तकनीकी सहयोग, हमने एसटीएफ से भी सहयोग मांगा था और एसटीएफ भी कल रात भर जागी रही हम लोगों के साथ। और जैसे ही ये करीब हम लोगों को जो जानकारी है, करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास इनको एक रैंसम की कॉल आती है, जिसमें 70 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। हालांकि परिवार वालों ने ये बात पुलिस को बताई नहीं थी, लेकिन हमारी तकनीकी सहयोग के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि इनसे 70 लाख की डिमांड हो गई। उसी के आधार पे हम लोग अपनी ऑपरेशंस प्लान किए और जो है परिवार वाले जब निकले हुए थे पैसा देने के लिए, तो सादे में कुछ लोग पीछा भी कर रहे थे। और जैसे ही पैसा दे के इन लोगों ने पैसा दिया है, उसके तुरंत बाद उनको ये बताया गया परिवार वालों को
कि आपका लड़का थोड़ी देर के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कहाँ है। पुलिस टीम लगी हुई थी, पीछा की है। मौके पे एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, एक मौके से गिरफ्तार हुआ। उससे पूछताछ हुई, सारे पैसे की वहीं पे बरामदगी हो गई थी। पूछताछ होने के बाद बच्चे को कहाँ छुपा रखा था, वो डॉक्टर साहब को कहाँ छुपा रखा था, उसकी जानकारी करने के बाद जब मौके डॉक्टर के छुपाए हुए स्थान पे पहुंचा गया तो वहाँ पे डॉक्टर साहब की बरामदगी हुई है और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और 40,50,000 रुपया जो फिरौती की रकम थी वो पूरी रूप से संपूर्ण फिरौती का रकम जो है बरामद किया गया है। और अभी प्रारंभिक तहकीकात की जा रही है। इन चारों की क्या आपराधिक इतिहास है, कहाँ के रहने वाले हैं, सारी डिटेल आपको अलग से प्रेस नोट से में प्रेषित की जाएगी। सर ये जो मकान है जहाँ पे ये बरामदगी हुई है डॉक्टर साहब की, वो किसका मकान था और उनका भी कोई रोल है क्या इसमें? नहीं, अभी तक प्रारंभिक देखिए, आप जान रहे हैं कि करीब ये पूरी ऑपरेशन होते होते सुबह 5 साढ़े 5 बज गई थी। एक मुलजिम चोटिल भी था, अपना पुलिसकर्मी भी चोटिल था। ये सारी डिटेल्स सूक्ष्म जितनी भी डिटेल्स है इसकी तहकीकात टीमें लगी हुई हैं, तहकीकात हो रही है। जैसे ही जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। और इस